दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको इस चैनल में। आज भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट संवैधानिक विकास की बात करते हैं, जिसमें भारत कब कब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहा, तो किस प्रकार शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए। फिर जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रहा, तो भारत की शासन करने के लिए किस प्रकार के नियम अधिनियम पास किए गए, जिसके अंतर्गत भारत पे शासन का नियंत्रण स्थापित किया गया था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किस तरह से रूल रेगुलेशन बना के भारत के शासन प्रणाली को चलाया गया। तो इसमें सबसे पहला जो आता है उसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप देख सकते हैं दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की गई, और साथ साथ कुछ मामलों में विदेशी तथा बम्बई तथा मद्रासों का प्रेसिडेंसी को बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना के साथ ही फोर्ट विलियम्स में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही प्रावधान किया गया। फिर बात करते हैं अगला जो एक्ट आया उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, जो 1784 में आया। और 1784 के पिट्स एक्ट में क्या क्या प्रावधान रहे, तो इसमें कंपनी की सरकार पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। भारत में शासन प्रशासन गवर्नर जनरल की तथा उनके 4 के स्थान पर 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। भारत में कंपनी को अधिकृत प्रदेशों में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। साथ ही बम्बई तथा मद्रास में गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल बना दिए गए। तो ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया। फिर बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न रहा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया, अर्थात व्यापार उनको बंद कर दिया गया। और भारतीय व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, अर्थात सभी के लिए खोल दिया गया। और फिर अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आई कि उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर प्रचार प्रसार करने की आज्ञा प्रदान की गई। तो इस तरह से ये 1813 का चार्टर एक्ट रहा। फिर अगला जो है वो 1833 का चार्टर एक्ट रहा। उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बोले जाने लगे। और चाय के व्यापार में चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। वैसे ही कंपनी के व्यापार को 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसमें चाय का जो व्यापार चीन के साथ जारी रहा वो 1833 में ख़त्म हो गया। फिर बात करते हैं कंपनी के ऋणों की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने ऊपर ले ली, और कंपनी के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी भारतीयों के लिए समानता का आधार पर व्यवहार करने की बात कही गई। फिर अगला जो है चार्टर एक्ट आया वो 1853 आया। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या है, तो इसमें ब्रिटिश संसद को अधिकार प्राप्त हो गया कि किसी भी समय कंपनी के भारत का शासन अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकती है। भारतीयों के लिए सिविल सेवा सर्विस खोल दी गई, और पहली बार व्यवस्थापकों में अधिकार दिया कि अपने अनुरूप नियम का निर्माण कर सकती है। तो ये 53 रहा। फिर 1858 की अधिनियम की बात की जाए तो भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के अंडर में आ गया, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शासन करने की व्यवस्था आ गई। और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी है, अर्थात तो अब वो गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से जाने लगे। भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। फिर अगला जो अधिनियम आया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसमें क्या प्रावधान रहे, तो इसके प्रावधान रहे कि केंद्र और प्रेसिडेंसी प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई। काउंसिल में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई।
अगला जो फिर अधिनियम आया जिसको 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बोला गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का आकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। इसमें सदस्यों को एक निश्चित दिशाओं के अंतर्गत बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया और परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला जो अधिनियम आया जिसको बोला गया 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारतीय परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली में भारतीयों की नियुक्ति का पहली बार प्रावधान किया गया और परिषदों में पहली बार विधान परिषद की संज्ञा दी गई। दूसरा, इसमें मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया गया, अर्थात यहाँ पे मुसलमानों के लिए एक सांप्रदायिक आधार पर उनको मत का व्यवस्था की गई। और इसमें धार्मिक कह सकते हैं कि धार्मिक आधार पे यहाँ से अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि धर्म के आधार पर बांट के भारत में आसानी से शासन किया जाए, ये कह सकते हैं। परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ये उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगला आता है जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था तथा प्रांतों के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण में कुछ छूट दी गई। केंद्रीय व्यवस्थाओं में 2 सदनों में विभक्त कर दिया गया और साथ साथ इसके सिखों और आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई, जबकि 1909 में मुसलमानों के लिए की गई और बाकियों के लिए भी यहाँ सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की गई। फिर आता है 1835 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें भारतीय संघ की स्थापना की गई और भारतीय संघ के प्रांतों में स्वशासन की व्यवस्था दी गई। इसमें शासन के संपूर्ण विषयों 3 भाग बनाए गए। एक को बोला गया संघीय, दूसरा प्रांतीय और तीसरा समीपवर्तियों में बांट दिया गया और संघ में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय तथा केंद्रीय बैंक, जो RBI बोलते हैं, वो 1835 के ही अधिनियम से है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, सुप्रीम कोर्ट की भी की गई। और फिर अगला जो अधिनियम आया जिसको बोला गया 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें ये प्रावधान क्या क्या रहे, तो इसमें आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि पहला तो ब्रिटिश संसद के उत्तरदायित्व और संप्रभुता समाप्त कर दी गई। अब भारत का शासन भारत के लोगों के हाथों में सौंपने की बात की गई। डोमिनियन व्यवस्थाओं में संप्रभुता संपन्न बन गई और गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बने रहे। फिर इसमें ब्रिटिश सम्राट की देशी राज्यों की सर्वोच्च सत्ता समाप्त की गई। अब कोई सम्राट नहीं भारत में। और 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक को बोला गया पाकिस्तान और दूसरे को बोला गया भारत नाम के ये 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया गया। तो इस तरह से भारत में संवैधानिक विकास किए गए। इस तरह से आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा में ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।